बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महारैली में देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले, अलग अलग तहसील और अलग अलग गांव से आए हुए लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उन सभी महापुरुषों का जिन मूल निवासी महापुरुषों ने मूल निवासियों की आजादी के लिए या उनको आजाद करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, उन सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। और बामसेब के उन सभी कैडर का, उन सभी कार्यकर्ताओं का। साथियों, यहां पर आप लोगों ने नारे लगाए कि मातंग साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कह देना चाहता हूं, इस भ्रम में कभी मत रहना। मैं अकेला आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, तुम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। जो लोग समाज को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं वो ब्राह्मणों के चुंगल में फंस जाते हैं, ध्यान रखो। इसलिए समाज को छोड़कर मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, आप सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। वैसे भी दुनिया में जहां पर क्रांतियां हुई, प्रचारक लोगों ने की। इस समाज को विचारकों की कम जरूरत है, याद रखो। फुले साहब अंबेडकर से ज्यादा विचारक कभी पैदा नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारा लिख कर रखा। क्या उनके विचार हम समाज तक पहुंचाए? इस समाज में विचारकों की जरूरत नहीं है, प्रचारकों की जरूरत है। इसलिए मैं प्रचारक होने का सबसे पहले गर्व महसूस करता हूं, अध्यक्ष का बाद में। मैं फुले साहब अंबेडकर का प्रचारक होने का सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्व बाद में है। और प्रचारक का काम है समाज में प्रतिदिन प्रचार प्रसार करना। इसलिए आप सबके साथ ही आगे बढ़ना है। और आगे बढ़कर कहां जाना है यह भी तय होना चाहिए। आगे तो बढ़ना है, आगे बढ़कर जाना कहां है? आगे बढ़कर 2500 साल से जिन लोगों ने हमारी गुलामी बरकरार रखी, उनकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना है। भारत में लोकतंत्र को केवल चुनाव के माध्यम से जाना जाता है कि चुनाव ही लोकतंत्र है। साथियों, चुनाव लोकतंत्र नहीं है, याद रखो। सारे मीडिया, सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि चुनाव ही लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का माध्यम जरूर हो सकता है, लेकिन चुनाव लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के 4 पिलर है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रचार माध्यम। अगर इन 4 पिलर पर उन लोगों का कब्जा है और आप चुनाव लड़कर अगर उस सिस्टम को नहीं तोड़ते, आप लोकतंत्र में कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, आज का जो विषय है, इस देश में बाइपोलर सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी क्या कर सकती है, कैसे संभव है? इस देश में ये मिशन है हमारे महापुरुषों का। ये पार्टी नहीं है, ये मिशन है। और इस मिशन को कामयाब करने के लिए, इस मिशन को कामयाब करने के लिए अगर एक जन्म नहीं 7 जन्म लेना पड़े, फिर भी हम मूल निवासियों को आजाद करेंगे। तुम्हारी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। लोगों ने महाभारत रामायण में बता दिया कि हनुमान ने पहाड़ उठा लिया था हथेली पर,
मैं नहीं जानता हनुमान ने उठाया नहीं उठाया, मेरे भीम ने एक कलम की नोक पर पूरा भारत उठा दिया। कलम की नोक पर पूरा भारत उठा दिया। संविधान की ताकत है, और संविधान और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकता। इसीलिए वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो याद रखे, संविधान से पहले, संविधान को खत्म करने से पहले कहीं खुद खत्म न हो जाए। याद रखे, ध्यान रखे, संविधान को खत्म करने के, संविधान को खत्म करते वक्त अपने आप को बचाने का भी सोच कर रखो भाई। संविधान को खत्म करोगे, ये कागज के पन्ने नहीं है, ये हमारे 2500 साल से महापुरुषों का लड़ा हुआ लड़ाई का संघर्ष का डॉक्यूमेंट है। ये दस्तावेज है 2500 साल का। संविधान कोई कागज के पन्ने नहीं है, ये दस्तावेज है 2500 साल के महापुरुषों का संघर्ष का, जिन्होंने असमानता के विरोध में समानता की लड़ाई लड़ी। अगर आप 2500 साल के संघर्ष को खत्म करना चाहते हो, अब वो मुमकिन नहीं है, अब मुमकिन नहीं है, अब ये संभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक SC, ST, OBC मूल निवासियों को मालूम नहीं था हमारा दुश्मन कौन है, अब मालूम हो गया, इसलिए संभव नहीं है। साथियों, वर्तमान में उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, बाइपोलर सिस्टम को निर्माण किया। 58 साल कांग्रेस ने राज किया। क्या है कांग्रेस का अचीवमेंट? क्या है अचीवमेंट? 18 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे, 18 का 17 नहीं हुआ, 83 करोड़ हो गया। 5 गुना गरीबी में विकास हो गया। 47 में कोई भुखमरी से नहीं मरता था, 29 करोड़ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। 1 करोड़ लोग जो पटौनी में रहते थे, 1 करोड़ लोग जो पटौनी में रहते थे, 12 करोड़ हो गए। बेरोजगार नहीं थे, 7 करोड़ बेरोजगार हो गए। रेप नहीं होता था, गैंग रेप होना शुरू कर दिया। 47 में 33% मुसलमान प्रशासन में थे, 1.5% हो गया। फिर भी कांग्रेस ये आश्वासन दे रही है कि हम आपका विकास करेंगे। राहुल गांधी को भेजकर कह रही है हम आपका विकास करेंगे। अबे तेरा नाना और तेरी दादी ने हमारा सत्यानाश किया, अब कुछ बाकी रहा क्या? तेरा नाना और तेरी दादी ने हमारा सत्यानाश कर दिया, अब कुछ बाकी रह गया क्या? राहुल को शर्म नहीं आती कि कहने के लिए हम विकास करेंगे। अरे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की, वो कांग्रेस आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। खत्म कर दो 2014 में। 2014 में खत्म कर दो। वैसे भी हम लोगों से ज्यादा कांग्रेस को खत्म करने की जल्दी राहुल गांधी को है। वो जो भी काम करता है कांग्रेस के विरोध में जाता है। हमने लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और आज तक यूरेशियन ब्राह्मणों ने जितने प्रधानमंत्री थे लागू नहीं किया, और NDA आया वो भी लागू नहीं किया था। जब OBC में जागृति होने लगी, OBC में जागृति होने लगी, तो जागृति को वापस ब्राह्मणवाद में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री का आश्वासन दिया, अब प्रधानमंत्री का।
हम पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये ज्यादा बीजेपी आरएसएस के लोग ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करता, कांग्रेस ज्यादा करे। ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट करने का। क्यों? मुसलमानों का वोट शिफ्ट करने के लिए है। मोदी को ज्यादा प्रचार प्रसार कांग्रेस कर रही है मुसलमानों में डर पैदा करने के लिए कि जितना मोदी का डर बताएंगे इतना मुसलमान अपने आप हमारे सरेंडर आएंगे। मोदी को हाईलाइट किया। कांग्रेस की जो पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन, एसीजेड, वही पॉलिसी इनकी है। क्रिमिलियर के संदर्भ में, एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन के संदर्भ में, रिजर्वेशन खत्म करने के संदर्भ में सेम पॉलिसी है। कांग्रेस बीजेपी ने यूपीए एनडीए बना लिया और मोदी को हाईलाइट करने का काम किया। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने घोषणा की। इसका मूल कारण है ओबीसी को प्रति जागृति के लिए तैयार करना। और जो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जाकर कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, अबे नरेंद्र भाई, ये तो आरएसएस और बीजेपी ने पंप से हवा भरी है, इसलिए तेरे को भ्रम हो गया है। अगर तेरा 56 इंच का सीना है और अगर तू कहता है मैं पिछड़े वर्ग में जन्म हुआ, तो उठाकर देख जाति जनगणना का मुद्दा, उठा के देख क्रिमिलेयर हटाने का मुद्दा, उठा के देख अति पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने का मुद्दा। मर्द होने का भ्रम दूर हो जाएगा नरेंद्र भाई, मर्द होने का भ्रम दूर हो जाएगा। उठा के देख। मैं हमेशा कहता हूं उठा भी नहीं सकता। क्यों? नरेंद्र मोदी को चड्डी पहनना आरएसएस ने सिखाया। उसके मां बाप ने पहनाया होगा, कलर खाकी नहीं था, कलर खाकी नहीं था। अब उसको डर लगता है कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग मेरी चड्डी ना उतार दे। पूर्व में कल्याण सिंह का उतार दिया, डर लगता है उसको। तो बोलता है कि मैं पिछड़े वर्ग में जन्म लिया, आने वाला 10 साल दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का है, तो क्या बीजेपी में रहकर है? क्या बीजेपी को मजबूत करके है? 10 साल अगर आदिवासी, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का है, तो क्या बीजेपी को मजबूत करने के लिए है? ये चुनाव ध्यान रखो, बीजेपी नहीं लड़ रही है, आरएसएस लड़ रही है। पहली बार आरएसएस को मैदान में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? ये बहुजन मुक्ति पार्टी की करामत है। डर लगता है उनको। जिस नरेंद्र मोदी कहता है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग में परिवार में जन्म लिया और आने वाला 10 साल उसका है, तो गोधरा कांड में नरेंद्र भाई 2945 लोगों का जब कत्लेआम हुआ, जेल हुई, इसमें 1577 हिंदू के नाम पर और उसमें 747 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और 797 ओबीसी के लोग और 19 लोग पटेल लोग। केवल 2 ही ब्राह्मण थे और 2 ही बनिया थे, वो भी लीड करने के लिए। अगर तुम इन लोगों को मरवाया 1577 लोगों को, तो तब तुझे दलित याद नहीं है, तब तुझे आदिवासी याद नहीं है, तब तुझे पिछड़ा वर्ग याद नहीं आया।
कि हिंदू के नाम पर मरवा दिया? अगर इनको हिंदू के नाम पर मरवा दिया तो तब तेरा ये दिमाग कहां गया था? मजबूरी है वोट की। मतलब आप इमेजिन करो 2945 में 1577 SC/ST/BC और 1368 मुस्लिम। अरे लड़ाई तो मूल निवासी वर्सेस मूल निवासी की हुई। SC/ST/BC के लोग हिंदू के नाम पर मरे, वो भी मूल निवासी थे, और मुसलमान दंगे फसाद में मरे, वो भी मूल निवासी थे। इनकी ये भारतीय राजनीति इन्होंने मुस्लिम देश पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने 65,000 दंगे फसाद करवाए, कांग्रेस ने 65,000 दंगे फसाद करवाए, और फिर कांग्रेस क्या कहती है? इसमें आरएसएस का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है, इसमें एबीपी का हाथ है। हां, कौन सा हाथ है? कांग्रेस का हाथ है, ध्यान रखो। जो कहती है इसमें इन लोगों का हाथ है, तो अभी तक तुम क्या करे थे? कांग्रेस ने बड़ा बना दिया आरएसएस को। आरएसएस का संस्थापक हेडगेवार भी कांग्रेस ही था, और 1932 में मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गांधी जी, इन लोगों ने संयुक्त मीटिंग करके कहा जब तक भारत में हिंदुत्व निर्माण नहीं होता तब तक कांग्रेस आरएसएस को मजबूत करेगी। उस किताब का नाम है आरएसएस वक्त के तकाजे पर। और किया, कांग्रेस ने मजबूत किया। अब उन्होंने मुस्लिम देश पर राजनीति शुरू कर दी, SC/ST/BC को हिंदू बनाकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और कांग्रेस मुसलमानों में डर बता रही है मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। कांग्रेस डर बता रही है। आजकल मुसलमान अल्लाह से कम डरते, मोदी से ज्यादा डरते। इतना डरा हुआ जानवर बना दिया। सारे ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम बोलते नहीं, बीजेपी नहीं आना चाहिए, कांग्रेस ठीक है। हमने नई रणनीति बनाई, हमने रणनीति बनाई, पूरे भारत में 100 मुसलमानों को टिकट देंगे, 100 मुसलमानों को टिकट देंगे, और कोई भी पार्टी 100 मुसलमानों को टिकट दे नहीं सकती, क्योंकि 131 पहले ही डिसाइडेड है, पहले डिसाइडेड है SC/ST का। अगर 100 दे दिया 231 हो गई। और अभी जो यूपीए एनडीए है, कांग्रेस को अलायंस के लिए छोड़ना पड़ता है, बीजेपी के लिए छोड़ना पड़ता है, दे नहीं सकते वो लोग। इसलिए क्या किया? क्या डर बताओगे? जो लोग मौत से नहीं डरते उनको जेल कर। संविधान के विरोध में जाकर अगर निर्णय दिया, हमारा फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन किया, तुम्हारे किसी निर्णय को मैं मानने वाला नहीं हूं। $30 मिलते, इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ नंबर 1 की धोखेबाजी की, 20 लाख हजार करोड़ रुपया छोड़ दिया, नंबर 1 की धोखेबाजी की। और जिन संविधान का शपथ लेकर कहा था कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की रचना करेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर कब्जा कर लिया, संविधान के विरोध में जाकर काम किया। भारत का नंबर 1 का संविधान विरोधी और संविधान का द्रोह करने वाला अगर कोई पैदा हुआ
तो गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू है। मैं इस मंच से घोषित करता हूं, जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 देशद्रोही है। मैं घोषित करता हूं, जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 देशद्रोही है, देश के साथ गद्दारी की। गांधी जी ने जो कहा था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं करने दूंगा, मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, नहीं करने दूंगा। और गांधी जी की उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। किसने किया? गांधी जी की मौजूदगी में। अरे देश को तोड़ने वाला आदमी राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? राष्ट्र को तोड़ने वाला आदमी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। और इस मंच से घोषित करते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी गांधी जी को अपना राष्ट्रपिता नहीं मानती। और आप भी कर सकते हो। भारत के किसी संविधान ने, किसी आर्टिकल ने गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया। तुम तुम्हारे बाप को बाप कहो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे बाप को बाप कहेंगे। फिर भी अगर कोई गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहता है, दूसरे के बाप को अपना बाप मानना चाहता है, दूसरे के बाप को बाप मानना हरामी की औलाद कहलाता है। और हम लोग हरामियों के लिस्ट में नाम लिखाना नहीं चाहते। किसी को लिखाना है तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को लिखाना है ऑब्जेक्शन नहीं है। साथियों, 50 से पहले जिन लोगों का भारत पर कब्जा था, 50 के बाद उन्हीं लोगों का भारत पर कब्जा हो गया, उन्हीं लोगों का भारत पर कब्जा हो गया। और वो सभी के सभी 4 पिलर, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार माध्यम, मीडिया और कार्यपालिका, सभी के सभी SC, ST, BC और माइनॉरिटी के विरोध में अभियान चला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के विरोध में जजमेंट देते हैं, संविधान के विरोध में जाकर जजमेंट देते हैं। 16 नवंबर 1992 का जजमेंट आया OBC के लिए, संविधान के विरोध का जजमेंट है। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है। SC, ST की 22.5% संख्या के आधार पर 22.5% देता है, तो OBC को 52 को 52 मिलना चाहिए 27% दिया। संविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसी जजमेंट में लिखा हुआ है SC, BC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, इकोनॉमिकल नहीं है और घुसा दिया क्रिमिलियर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने घुसाया, लगाया अंदर क्रिमिलियर, संविधान के विरोध का जजमेंट देते हैं। मैं यहां से राष्ट्रीय मंच से ये खुला आह्वान करता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने संविधान के विरोध में जाकर निर्णय दिया, हमारे फंडामेंटल राइट के विरोध में निर्णय दिया, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में कहा आस्था का सवाल है करोड़ों लोगों का, कल तुम कह दोगे छुआछूत आस्था का सवाल है, जजमेंट दे दोगे करोड़ों की आस्था का सवाल है, क्या तुम्हारा मान लेंगे? मैं इस मंच से खुलेआम घोषित करता हूं, सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका संविधान के